हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो देयर आर टू स्ट्रोक्स इन टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। फर्स्ट वन इज़ कंप्रेशन एंड सक्शन एंड सेकंड वन इज़ एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में। तो ये है क्रैंक केस जो कि क्रैंक को कवर करती है, राइट। There are three port used in two-stroke petrol engine. First one is inlet port, है ना। इनलेट पोर्ट से हम जो चार्ज होता है, जो फ्रेश चार्ज होता है, वो क्रैंक केस के अंदर इन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट का वर्क होता है जो स्मोक है या जो वेस्ट गैसेस हैं उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करना। और ये थर्ड है हमारा ट्रांसफ़र पोर्ट। ट्रांसफ़र पोर्ट का वर्क होता है जो चार्ज क्रैंक केस में है उसको ट्रांसफ़र करना सिलेंडर के अंदर, राइट। ये पिस्टन है हमारा, पिस्टन जिसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है उसको सिलेंडर बोलते हैं। स्पार्क प्लग है स्पार्क प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है और ये कनेक्टिंग रॉड है जो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करती है, राइट। तो गाइज हम चलते हैं वर्किंग पर। तो वर्किंग क्या होती है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो गाइज आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसको थोड़ा सा आप कंप्लीट जब तक देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कंप्रेशन एंड सक्शन से। तो जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक होता है उसमें सक्शन एंड कंप्रेशन पैरेलली चलते हैं, दोनों प्रोसेस साथ में ही चलती है, राइट। ऊपर साइड आपका कंप्रेशन चलेगा और नीचे साइड आपका सक्शन चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पिस्टन होता है ना, पिस्टन हमारा जो होता है वो BDC से TDC मूव करता है, आई मीन अपवर्ड्स डायरेक्शन में ये मूव करता है, राइट। ये कहाँ से कहाँ मूव करता है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करता है BDC टू TDC। तो जब ये ऊपर साइड मूव करता है तो पिस्टन ट्रांसफ़र पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों को ही कवर कर लेता है, राइट। तो हमारा जो ट्रांसफ़र पोर्ट होता है और जो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है वो दोनों ही क्लोज होते हैं और जो हमारा इनलेट पोर्ट होता है वो क्या होता है, रिमेन ओपन होता है, राइट। तो इनलेट पोर्ट के थ्रू ही जो हमारा फ्रेश चार्ज है ना, जो फ्रेश चार्ज है वो क्रैंक केस के अंदर इन हो जाता है, ठीक है। और ऊपर साइड जो प्रीवियस साइकिल चल रही होती है तो यहाँ पर जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वो कंप्रेस होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये पिस्टन ऊपर साइड जाएगा तो जो प्रीवियस साइकिल के थ्रू जो हमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर मिला था वो यहाँ पर कंप्रेस होगा और न्यू चार्ज क्रैंक केस में हमारा इन हो जाएगा, ठीक है। इन लास्ट ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है, ये जो स्पार्क प्लग है वो यहाँ पर एक हाई इंटेंसिटी से स्पार्क प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक हाई इंटेंसिटी से स्पार्क प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर रहता है उसमें इग्निशन होता है और इग्नाइट होने की वजह से फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होता है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक यहाँ पर कंप्लीट होता है, कंप्रेशन एंड सक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपांशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक की साइड में। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर था, जो चार्ज था वो इग्नाइट हो जाता है। जैसे ही वो इग्नाइट होता है तो गैसेस जो गैसेस वहाँ पर प्रेजेंट है, गैस और फ्यूल जो प्रेजेंट है वहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, कंबजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कंबजन स्टार्ट होता है तो ये जो हॉट गैसेस हैं, है ना, जो हॉट गैसेस हैं वो क्या करती हैं, पिस्टन पर एक फोर्स लगाती हैं। तो जो हमारा पिस्टन है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, TDC टू BDC, मतलब टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर ये मूव करता है एक्सपांशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। इसमें क्या होता है, जो हमारा इनलेट पोर्ट है वो क्लोज हो जाता है और जो ट्रांसफ़र पोर्ट होता है, राइट, और एग्जॉस्ट पोर्ट है ये दोनों रिमेन्स ओपन रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपांशन स्ट्रोक है इसी के थ्रू हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है जो कि जाके फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाती है। जब ये यहाँ पर कंबजन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर सिर्फ स्मोक बचता है, वेस्ट फ्लू गैसेस बचती हैं। तो ये जो आप डिफ्लेक्टर देख रहे हैं, ये डिफ्लेक्टर जो इसकी डिज़ाइन बनाई जाती है, ये जो वेस्ट गैसेस है ये इसको इजीली बाहर निकालने के लिए इस टाइप के का इसको डिज़ाइन दिया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो हमारा वेस्ट गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में बाहर चली जाती हैं और ये ट्रांसफ़र पोर्ट के थ्रू जो हमारा फ्रेश चार्ज होता है
फ्रेश चार्ज होता है वो सिलेंडर के अंदर इन हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को स्कैवेंजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रहती है। आप फिर से देखेंगे तो जब ये यहाँ पर जो भी चार्ज था वो यहाँ पर फिर से इन हो गया और जो स्मोक था वो बाहर एटमॉस्फेयर में बाहर चला गया, फिर से ये स्ट्रोक होगी, है ना। फिर से ये जो हमारा पिस्टन है वो कहाँ से कहाँ मूव होगा, BDC टू TDC। तो यहाँ पर जो आपने देखा जो इस चार्ज वगैरह इन हुआ है वो कंप्रेस होगा, नीचे फिर से सक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये कंप्लीट प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आई। और अगर आपको समझ में आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।